हमारे छठ घाट बना, जो कि बना लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो अभी भी उसमें कुछ मरम्मत का कार्य बचा हुआ है, जिससे कि हमेशा हर साल जब भी हमारे यहाँ छठ पूजा आती है तो नगर निगम का जो भी है व्यक्ति आते हैं, घेराव डाल देते हैं कि ये डेंजर जोन है। बदलाव इस बार श्योर होगा और रिंकी देवी इस बार पार्षद बन रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि रिंकी देवी के कौनो हालत से, किसी हालत से उसको जिताना। 34 में आ रहे हैं, आप उस इलाका में जाके देखिए, वहाँ आदमी पानी आज भी तसला से माथा पे लेके आता है। नमस्कार, मैं नवीन प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हम हैं वार्ड 34 में, जहां हम रोड, नाली और रोजगार की बात करेंगे, जहां हम उस गारंटी की बात करेंगे कि जो बदलाव होगा। हम बात करेंगे उस चीज की जो लोग दावे करते हैं। हमारे साथ है वार्ड 34 से प्रत्याशी रिंकी देवी जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि वे पहली बार मैदान में उतर रहे हैं और वो मैदान में उतरेंगे तो क्या क्या चीज का बदलाव करेंगे, किस किस चीज का वादा कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है छोटा नागपुर लाइव के हमारे इस चैनल पे। तो आप पहले बताइए कि आपका एजेंडा क्या है, किस मुद्दों को लेकर वार्ड 34 में खड़ी हुई है, क्या सोच कर कि क्या इन 10 सालों में बदलाव नहीं हुआ है। 34 नंबर वार्ड से खड़े हुए यही सोच के कि जितना रोड नाला पानी की दिक्कत है, छठ घाट मतलब हर साल पानी आ जाता है, पूरा डूब जाता है। हम सोचे जीतेंगे तो छठ घाट बना देंगे, वहाँ घेरवा देंगे, वहाँ पर पूरा जहाँ नाली है वहाँ मतलब स्लैब डलवा देंगे, और पानी की समस्या है इधर पीछे वहाँ मोटर करवा देंगे, जितना कमी है वही बोर्डिंग करवा देंगे, और बाद जितना कमी है सब मतलब पूरा करेंगे, यही सोच के खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि रोड, नाली, सड़क, नदी, छठ घाट का ये बदलाव करेंगे। बात करते हैं उनके पतिदेव है संजय जी, उनसे बात करेंगे ऐसा क्या हुआ जो 10 सालों में इन सब कार्यों में कुछ बदलाव नहीं हुआ, जो इनको उतरना पड़ा मैदान में। ऐसा क्या कारण था कि आपको अपने घर से एक व्यक्ति को उतारना पड़ा। इन 10 सालों में यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे उनका क्या काम था कि जो नहीं कर पाए, जो आपको मैदान में आना पड़ा। ये हमारे आज 15 साल से वार्ड 34 में जो भी कार्य हुए वो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि रहती रही, जिससे कि हमारे वार्ड में आज भी सड़क के लिए, नाले के लिए, वार्ड 34 में सड़क और नाले के लिए आज भी आदमी तरस रहे हैं। नहीं तो उसका जीता जाएगा प्रमाण आप बनता नगर भी हमारा कुछ हिस्सा है, जो कि हमारे वार्ड 34 में आ रहे हैं। आप उस इलाका में जाके देखिए, वहाँ आदमी पानी आज भी तसला से माथा पे लेके आता है। तो उसके लिए हम बोरिंग करवाएंगे। उसकी जो भी समस्या छोटी छोटी, वो लोग को छोटी ही सड़क है लेकिन उस सड़क को तो बनवाएंगे, उस बीच में हम नाले डलवाएंगे, ऊपर से पेपर ब्लॉक लगवाएंगे या ढलाई करवाएंगे। उस सबको पूरा करते हुए जगह जगह जितने भी लाइट पोल में है खाली, सब में हमने लाइट लगवाने की काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है हमारे वार्ड में छठ घाट की, जो कि आज कुछ दिन पहले नगर निगम से हमारे छठ घाट बना, जो कि बना लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो अभी भी उसमें कुछ मरम्मत का कार्य बचा हुआ है, जिससे कि हमेशा हर साल जब भी हमारे यहाँ छठ पूजा आती है तो नगर निगम का जो भी है व्यक्ति आते हैं, घेराव डाल देते हैं कि ये डेंजर जोन है। जबकि वो छठ घाट बनाने में नहीं तो कम से कम वो शायद 66 की 63 लाख रुपया की लागत से बनी थी, लेकिन आज भी वो डेंजर जोन घोषित होता है। ऐसा क्यों है कि वो डेंजर जोन, इतने दिनों में भी डेंजर जोन उसको घोषित किया हुआ प्रशासन के द्वारा, ऐसा क्यों है? आखिर क्या है इस छठ वो में? बना लेकिन वो अधूरा बना हुआ है, तो उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि हमारी जितनी भी माताएं हैं, बहन है, सबका यही श्रद्धा कि आप जीतिए और इसको पूरा कीजिए, ताकि हम छठ माँ को यहाँ से पूजा करें। ये तो हो गई नाली, रोड, छठ घाट की बात। आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी मैदान पे उतरे हैं, तो लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? रोज रिंकी देवी को लोग पसंद क्यों करेंगे? ऐसा क्या है रिंकी देवी पे लोग अपना विश्वास जताएंगे? आज जब से रिंकी देवी इस समाज कार्य में कदम डाले तो कम से कम 400 साढ़े 400 राशन कार्ड बना के दी, उसमें 400-500 वृद्धा पेंशन बना के दी। उसके बाद जब मैया योजना की हेमंत सरकार के द्वारा घोषणा की गई तो उस जगह पे इन्होंने बैठ के 15 दिन कैंप में बैठ के हर घर की बेटी बहन को फॉर्म भरवाने का काम किए, जिससे कि जनता में और पब्लिक में और महिलाओं में ये उत्साह बढ़ी कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। समाज में आप कई वर्षों से काम लगे हुए हैं, समाज के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि लोग आपको ऐसा प्यार क्यों देते हैं कि आपको लग रहा है कि आपका वोट इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं
और बहुत सारे वार्ड में वोटर्स जो है अलग अलग वार्ड में चल गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अधिक कटा वोट तो मेरा कटा तो आगे वाला का भी कटा, सबका एक समान कटा। या तो कोई भी रणनीति की तरह जो भी हो, जैसे भी, उसके विषय में तो हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हमारी जीत है और जितने भी हमारी माता है सब में एक ही उल्लास है कि बदलाव होगा, विकास होगा। बदलाव नहीं होगा, विकास नहीं आपने होगा। कुछ दिन पहले बयान दिया था कहीं पे कि आपके लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो कारण था कि जो लोग पोस्टर? अब पोस्टर देखिए, यदि कोई रेस में रहता है तो उसको रोकने के लिए बहुत तरह से, नाना प्रकार से उसमें बीच में बाधा डाला जाता है। वही हाल है कि आदमी बढ़ता है तो। ये तो रिंकी देवी के पति संजय जी से बात हुई। हम उनकी माता जी हमारे साथ है, उनका क्या कहना है कि वो अपनी बहू को क्या जीत का ताज पहनाने के कैसा उम्मीद क्या देख रही हैं। आपकी बहू मैदान में खड़ी हुई है तो आपको कैसा लग रहा है, उनको क्या आशीर्वाद देंगे? क्या आशीर्वाद देंगे, बाल बच्चा की जीत जाएगा हमारे। चलिए, बाल बच्चे की जीत हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के समाज के लोग हैं, वार्ड 34 से हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि रिंकी देवी ही क्यों, थोड़ा बताइए। रिंकी देवी इसी कारण की रिंकी देवी अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हुई है, पूरी समाज की ताकत से खड़ा हुई है। समाज उनको खड़ा किया है और बरसों से, आज से नहीं, बरसों से, करीब 3 साल से उनकी पति संजय और रिंकी देवी जी बैठ के मैया योजना का भी बहुत काम किए हैं। राशन कार्ड बना है, नाला वगैरह जितना भी है वो ठीक कराते रहते हैं। लाइट की मरम्मत नहीं कर पाते हैं पुराना पार्षद, तो ये कर रहे हैं। इससे जागृत हो गए हैं और लोग समझ रहे हैं कि संजय अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं को जिताएंगे और इस पर कुछ नहीं करना चाहेंगे। संजय जी कई वर्षों से इस वार्ड में कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं जिससे लोगों का जुटान हो, तो ये उनके लिए कितना सफलता होगा, क्या? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सफलता होगा। और हम भी आपको कह रहे हैं, चूँकि इस 34 नंबर वार्ड से और आदित्यपुर नगर निगम से सभी लोग जानते हैं, हम सामाजिक व्यक्ति भी हैं और सभी का मंशा एक है और बदलाव इस बार श्योर होगा और रिंकी देवी इस बार पार्षद बन रही है। चलिए ठीक है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। महिलाओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है चुनाव में, तो महिलाएं जब अगर किसी चीज को ठान लेती है तो किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के लिए जीत का गारंटी 99% हो जाता है, 1% इधर उधर होता है। तो आप महिला है, वार्ड 34 की महिला है, आप जरा बताइए कि क्या रिंकी देवी का इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि आप महिला है, घर की चौला चौकट करके निकली है, तो बताइए। हम लोग भी चाहते हैं कि रिंकी देवी के कौनो हालत से, किसी हालत से उसको जिताना जी। चलिए, ये तो महिलाओं का आशीर्वाद है कि रिंकी देवी इस बार जीते। अब तो ये आने वाला 27 तारीख ही बताएगा कि जीत किसकी होती है, किसके सर पे ताज सजता है। हम चाहेंगे कि वार्ड 34 के लोग अपनी जो वोट है, मतदान है, सोच समझ कर दें। फिर मिलाएंगे नए लोगों से, नए वार्ड पे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं नवीन प्रधान, सरायकेला, वार्ड 34 से।